नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के आधार पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये रिपोर्ट देखिए। लड़की से बात करने पर दोस्त को दोस्तों ने मार डाला। गाजियाबाद में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, फिर ईंट से उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, कूच दिया गया। लड़की से बात करने पर दोस्तों ने नाबालिग की हत्या कर दी। रील बनाने के बहाने दोनों दोस्त नाबालिग को ले गए। उसके सिर और चेहरे पर ईंट से 15 बार वार किए गए। चाकू से उसके सीने और पेट पर तब तक वार किया गया जब तक वह मर नहीं गया, उसकी जान नहीं निकल गई। शव को खंडहर पड़ी एक सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला मोहन नगर की है। आरोपियों ने बताया कि उनका दोस्त एक लड़की से बात करता था। वह लोग भी उस लड़की को पसंद करते। समझाने पर वह नहीं मान रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। साहिबाबाद के अर्थला मोहन नगर की बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले वकील अलवी ने 4 मार्च को पुलिस को बताया कि मेरा बेटा लापता है। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिल रहा है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। रिहान 3 मार्च की दोपहर को अपने घर से नमाज पढ़ने की बात कहकर निकला था। बड़ी मस्जिद में दोपहर 2 बजे की नमाज अदा की गई। 2:30 बजे रिहान गली से लापता हो गया। इस बात साहिबाबाद थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो वह भी आसपास की निकली। पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में 15 साल के 2 लड़के रिहान के साथ दिख रहे हैं। इन दोनों की परिजनों से जानकारी ली गई। पुलिस ने दोनों नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। दोनों को पुलिस को गुमराह करते रहे। बाद में दोनों से पुलिस ने अलग अलग सवाल किए। दोनों एक दूसरे पर हत्या करने का आरोप लगाते रहे। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सच कबूल दिया। रिहान के दोस्तों ने बताया वह उसके पड़ोसी हैं। बीती 3 मार्च की दोपहर जब रिहान बड़ी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला तो वह दोनों वहीं मिले। दोनों ने रिहान से कहा कि कहीं घूमने चलते हैं और रील बनाते हैं। वह रिहान को क्षेत्र के खंडहर पड़ी पार्श्वनाथ सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर ले गए। यहाँ तय हुआ कि एक्शन रील बनाएंगे। फिर रील बनाने के नाम पर दोनों ने रिहान को पकड़ लिया, उसे छत पर पटक दिया। फिर उसके सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ 15 वार कर दिए। पहचान ना हो इसलिए उसका पूरा चेहरा नष्ट कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया, कूच दिया गया। आरोपियों ने बताया कि चेहरा कूचने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें अभी चल रही हैं। फिर चाकू से उसके सीने और पेट पर 10 बार गोंदा गया। कुछ देर इंतजार किया। जब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो वह वहां से अपने अपने घर आ गए। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मोहल्ले से कुछ दूरी पर एक 17 साल की लड़की रहती है। वह दोनों उसे पसंद करते थे, मगर रिहान उससे बात करता था। वह लड़की भी रिहान से बात करती थी, इससे उनको जलन होती थी। आरोपियों ने बताया कि उन दोनों ने रिहान को समझाया था कि लड़की से बात ना करें, उससे दूर रहें, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माना। हमने उसे जिंदगी से हटाने का मन बना लिया। करीब 1 माह पहले उन्होंने हत्या करने की साजिश रची। तभी बाजार से चाकू खरीद लिया था। वह मौके की तलाश में थे। बीती 3 मार्च को उन्हें मौका मिल गया। रिहान के पिता वकील अलवी ने बताया कि वह नोएडा और दिल्ली की फैक्ट्रियों में वेल्डिंग का काम करते हैं। उनका बेटा रिहान 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। वह पढ़ने में बेहतर था। वहीं एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया है रिहान की हत्या करने वाले दोनों दोस्तों की उम्र तकरीबन 15 साल है और दोनों पड़ोसी हैं। नाबालिग के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दोनों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। दिनांक 4/3/2025 को वादी वकील अलवी निवासी अर्थला ने साहिबाबाद थाने आकर के अपने पुत्र रिहान, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, की गुमशुदा होने के संबंध में तहरीर दी, जो दिनांक 3/3/2025 को दोपहर नमाज बाद से गुमशुदा था।
तहरीर पर तत्काल थाना साहिबाबाद की पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया और सर्वेलांस पर सीसीटीवी की मदद से गुमशुदा की तलाश शुरू कर दी। इसके क्रम में आज 2 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है, जिनसे द्वारा पूछताछ के दौरान गुमशुदा की हत्या करने की बात बताई गई। दोनों बाल अपचारी की निशानदेही पर थाना साहिबाबाद की पुलिस द्वारा गुमशुदा के शव को बरामद किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद साहिबाबाद से क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।